हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन विपीडिया। सो मेरा नेम है दीपाली कक्कड़ एंड पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आती हूँ। उन्हीं में से हमने लास्ट टाइम एक सेशन कंडक्ट किया था बुक्स के ऊपर। तो इम्पॉर्टेंट कुछ स्टैटिक बुक्स जो रिपीटेड एग्जाम्स में पूछी जाती हैं उसके ऊपर हमारा सेशन था एंड काफ़ी अच्छा जो सेशन हमारा रहा था। उसी तरह आज जो हमारा सेकेंड सेशन है ऑन बुक्स एंड ऑथर्स अगेन, बट इसमें जो हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं वो करंट के ऊपर टारगेट करेंगे, स्पेसिफिकली जुलाई से लेके सितंबर के अंदर तक अभी तक हमारे जो इम्पोर्टेंट ऑथर्स आए हैं, बुक्स आए हैं या फिर अवार्ड्स हैं, उसको लेके हमारा सेशन रहने वाला है। अगेन जो भी हमारे एग्जाम्स आएंगे उनमें यू विल फाइंड कि इनमें से क्वेश्चंस आपके जो है बनेंगे। तो बुक्स एंड ऑथर्स को रिवाइज करने के लिए करंट का बहुत ही अच्छा हमारा आज का सेशन रहने वाला है, ठीक है जी। एंड इफ़ यू आर टारगेटिंग डिफरेंट पंजाब एग्जाम्स, ठीक है, जैसे कि नायब तहसीलदार हो गया, फूड इंस्पेक्टर है, पंजाब पुलिस है, ठीक है, एंड इफ़ यू आर वेटिंग कि नोटिफिकेशन आएगी फिर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सो बहुत ही गलत अप्रोच आप लेके चल रहे हैं, बिकॉज यू कांट वेट फॉर द नोटिफिकेशन। एग्जाम्स जो हैं हमारे, ठीक है, अब जो हमारे एग्जाम्स हो रहे हैं इनके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, राइट। तो उसी टाइमली प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए पटवारी का एग्ज़ाम हमारा हो गया था, ठीक है, नाइब का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्साइज का भी हो गया है। तो ये नहीं है कि अब जब नोटिफिकेशन आएगी फिर ही हम प्रिपेयर करेंगे। राइट टाइम टू स्टार्ट इज नाउ, ठीक है। इफ़ यू हैव ड्रीम्ड इट यू शुड स्टार्ट इट नाउ। इसी के लिए हम आपके लिए अभी पीडिया पे एक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेकर आते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाता है अपने एग्जाम को टारगेट करने का। अब सोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, फिर हम अपना जो है सेशन जल्दी से करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप सब यहीं रिवीजन के लिए आए हैं तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन में क्या क्या मिल जाएगा इन शॉर्ट बताती हूँ। हमें मिल जाएंगे हमारे वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, उनके साथ आपके नोट्स अटैच रहेंगे जो आपको रिविजन के लिए हेल्प करेंगे। करंट अफेयर के आपको प्रॉपर सेशन मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज के साथ साथ जो भी आपका एग्जाम होगा उसके स्पेसिफिक आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो ऑल इन वन कंप्लीट सोल्यूशन है, सिर्फ एक एग्जाम का नहीं, पंजाब के अलाइड जो भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, सभी अलाइड एग्जाम्स के लिए आपका सिंगल सोल्यूशन है अभी पीडिया के पास। तो डू नॉट वेट एंड डू विजिट आवर वेबसाइट, जिसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी एग्जाम्स के लिए अपडेटेड रहना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जाके वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब हम सेशन शुरू करते हैं, बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। अब जब हम एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं ना तो टाइम हमारे लिए बहुत कीमती हो जाता है। हम वीडियो भी कभी कभी आई हैव सीन, हम शुरू कैसे करते हैं टाइम देख के, उसके बाद उसका जो मिनट्स होते हैं उसको भी मतलब स्पीड भी उसकी बढ़ा के, सो दैट जल्दी से रिवीजन करें, ठीक है। तो उसी की तरह इंपॉर्टेंट सेशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 फॉर हिज नॉवल टाइम शेल्टर, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਿੰਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ क्वेश्चन अगर सिद्धा बने, ठीक है, कि 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਨੋਵਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਆਥਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। गीतांजलि श्री, जॉर्जी गॉस्पादिनोव, पॉल हार्डिंग या फिर हार्पर कॉलिंस, ठीक है। ਤਾਂ ABCD ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। MCQ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਨੀਡ ਰਿਵੀਜ਼ਨ, ठीक है। MCQ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। व्हेन वी ट्राई टू डू, जब हम करने की कोशिश करते हैं गलत हो जाता है तो कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़ा ज़्यादा याद रहता है कि ये मैंने पहले गलत किया था, अब गलत नहीं करना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको जो है ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। करेक्ट आंसर मैं आपको बताती हूँ इसका जी। करेक्ट आंसर है बी, जॉर्जी गॉस्पदिनोव, ठीक है। तो कौन सी नॉवल एंड कौन से ऑथर, दो फैक्ट हो गए हमारे। टाइम शेल्टर नॉवल थी, ठीक है, जॉर्जी गॉस्पेदिनोव को मिला था। एंड नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ही इज द फर्स्ट बल्गेरियन ऑथर, ठीक है, बल्गेरियन के पहले ये ऑथर हुए हैं बल्गारी के जिनको ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ उनकी जो बुक है इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई थी, टाइम शेल्टर, ठीक है। तो उनकी जो बुक को ट्रांसलेट किया था एंजेला रोडेल ने, ठीक है। एंजेला रोडेल को भी उनके साथ जो है अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन में जब आएगा कि द बुक वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय एंजेला रोडेल तो वो भी ठीक है, ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट बल्गेरियन ऑथर हुए हैं जॉर्जी गॉस्पोदिनोव। अब ये क्वेश्चन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है,
पीछे क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। तो द आंसर इज गीतांजलि श्री को जो है 2022 में मिला था इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कोई हिंदी नॉवल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, उसको मिली थी ये जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। कौन सी नॉवल थी? हिंदी में रेत समाधि एंड इंग्लिश में टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है। तो इनको जो है 2022 में जो है अवार्ड मिला था, तो इसलिए इस साल का जो प्राइस है कहीं ना कहीं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए हमें ऐसे ऑप्शंस देके कंफ्यूज कर सकता है। तो गीतांजलि श्री को 2022 में मिला था, जॉर्जी गॉस्पादिनोव को अभी 2023 में मिला है। गीतांजलि श्री की बुक थी टॉम्ब ऑफ सैंड एंड जॉर्जी गॉस्पादिनोव की थी टाइम शेल्टर, ठीक है। एंड जॉर्जी गॉस्पादिनोव फर्स्ट बल्गेरियन है और उनके साथ ये अवार्ड शेयर किया है एंजेला रोडेल ने, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज के ऊपर ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है दैट इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज गिवन टू नॉवेल्स पब्लिश्ड इन विच लैंग्वेज, ठीक है। केड़ी लैंग्वेज ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਵਲਸ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ A इंग्लिश, B फ्रेंच, C जर्मन या D बोथ A एंड B, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ क्वेश्चन पेपर इफ यू चेक इट वंस, ठीक है, सो यू विल सी कि करंट अफेयर से ही अगर है ना इतने फैक्ट्स उन्होंने इंक्लूड किए साथ में कि कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट हो गया, ठीक है। सो इस तरह के फैक्ट्स के साथ भी आपके साथ एग्जामिनर प्ले करते हैं। तो बहुत ही छोटा सा फैक्ट है कि कौन सी लैंग्वेज में दिया जाता है, करेक्ट आंसर है ए, ठीक है। दिस इज द मेन थिंग कि जो भी बुक्स, ठीक है, पब्लिश हुई हैं, ठीक है, जो भी बुक्स पब्लिश हुई हैं, करेक्टली ये याद रखना है, इन यूके एंड आयरलैंड, ठीक है। यूके एंड आयरलैंड में जो बुक्स पब्लिश होती हैं उनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है दिया जाता है एंड इन द लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। ईदर दे आर रिटन इन इंग्लिश और दे आर ट्रांसलेटेड इनटू द इंग्लिश, ठीक है। तो उन्हीं नॉवेल्स को ये दिया जाता है जो इंग्लिश में या तो लिखी गई हैं या उनको ट्रांसलेट किया गया है। क्या आपको याद रखना है इसका भी करेक्ट आंसर, जो भी बुक्स हमारी यूके एंड आयरलैंड में पब्लिश होती हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा था बट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन अब हम देखेंगे। तो G20 का हमारा प्रेसिडेंसी ईयर चल रहा है। G20 इटसेल्फ इन न्यूज, इट्स मीटिंग्स, उनमें क्या एजेंडा हुए। अफ्रीकन यूनियन एडमिट कर लिया, जो हमारा G20 है वो 21 हो गया। अफ्रीकन यूनियन की जो हमारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि कब बना, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एडिस अबाबा में, राइट, कितने मेंबर्स हैं, 55 मेंबर, तो वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। वैसे ही बुक्स भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो G20 के ऊपर बुक है G20 एट 2023, द रोड मैप टू द इंडियन प्रेसिडेंसी बुक इज रिटन बाय। तो ये बुक क्या है, ये मेंशन करती है इंडिया की ओवर द ईयर ग्रोथ को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, कैसे हमने रिफॉर्म्स लिए इकोनॉमी में, ठीक। तो उन सब चीज़ों को हाईलाइट करते हुए इंडिया की प्रेसिडेंसी की दावेदारी को बयान करती हुई बुक है G20 एट 2023। किसने लिखी है? ए शशि थरूर, बी रघुराम राजन, बी श्रीनिवास या फिर सोनल रघुवंशी, ठीक है। सो यू हैव टू डू इज अटेम्प्ट ऑन इट योर ओन, ठीक है। एक बार खुद से जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए, अपना स्कोर मेंशन किया कीजिए। कोई अगर आपको डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए। ऑल्सो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करके जाइए, ठीक है। इफ यू फाइंड कि आपका कंटेंट जो है वो रेलिवेंट है, इसको लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो रिवाइज करना चाहते हैं, ठीक है। तो और आंसर देख लेते हैं अब हमने, जो बुक है जिनके ऑथर हमें देखने हैं G20 या 2023, उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है, शशि थरूर या रघुराम राजन, जिनसे हम, ठीक है, नॉन होते हैं, हमें लगता है उन्होंने लिखी होगी, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। करेक्ट आंसर याद रखेंगे सी, वी श्रीनिवास, ठीक है, वासुदेव श्रीवास्तव, जो कि करंटली क्या है, ही इज अ जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल में। तो बेसिकली वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ठीक है, सिविल सर्वेंट है, और कहीं ना कहीं वही ड्रीम आपका भी है, आप भी गवर्नमेंट ऑफिशियल बनना चाहते हैं, ठीक है। तो G20 में इंडिया की दावेदारी को बयान करती हुई जो बुक है G20 एट 2023, द रोड मैप टू द इंडियन प्रेसिडेंसी, ठीक है, बाय वी श्रीनिवास, वासुदेव श्रीनिवास जो है इनका फुल नेम है। इसी इनकी द्वारा लिखी गई जो बुक है ये इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के जो हाईलाइट्स को दिखाना चाहती है, इंडिया की ग्रोथ की हाईलाइट्स को, कि इंडिया जब G20 की प्रेजेंसी होल्ड कर रहा है तो हमारी दावेदारी इतनी सक्षम क्यों है, ठीक है। तो ये बुक के ऑथर भी हम याद रखेंगे। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्रिकेट तो काफ़ी हमारे लिए फेवरेट रहता है ना, मोस्टली सब लोग क्रिकेट खेलते हैं ना। सो क्रिकेट के बेस्ड क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ पिच साइड। पिच साइड जो है बुक का नाम है, माई लाइफ इन द इंडियन क्रिकेट। ठीक है, जो बुक है इनके ऑथर कौन है, किसने लिखी है, आपको ये बताना है। ए सचिन तेंदुलकर, बी अमृत माथुर, सी अरुणाभा सेनगुप्ता एंड डी इज मुकुल केसवान। ठीक है, तो ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है, यू शुड अटेम्प्ट ऑन योरसेल्फ। ठीक है, एंड ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो करंट बेस्ड काफी क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर ये याद रखेंगे। अब बी अमृत माथुर, एंड ही वाज नॉट अ क्रिकेटर। ठीक है, बुक जो है क्रिकेट के ऊपर है कि पिच साइड माई लाइफ इन द इंडियन क्रिकेट। ठीक है, तो बुक का कवर भी हमारे सामने है, अमृत माथुर। ठीक है, तो किस क्यों लिखी है उन्होंने, अगर वो एक क्रिकेटर ही नहीं है। ठीक है, तो वो एक इंडियन क्रिकेट टीम के मैनेजर रह चुके हैं, एंड वो जब मैनेजर थे तो टीम के साथ वो अपना जो बॉन्ड शेयर करते थे, जो भी इवेंट्स होते थे, डिसीजंस होते थे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को उन्होंने नोट डाउन करते रहे हैं। ठीक है, तो ये एक क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिन्होंने जो भी अपनी जर्नी देखी है इंडियन क्रिकेट टीम में, उन सभी इवेंट्स को अपनी बुक द पिच साइड माई लाइफ इन इंडिया क्रिकेट जो है उसमें मेंशन किया है। तो आपको याद रखना है, जो बुक है वो लिखी गई है बाय द अमृत माथुर। ठीक है, अब इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो अगेन ये हमारी करंट में एक बुक जो है न्यूज में थी। ठीक है, क्यों न्यूज में थी, क्योंकि टाइटल देखिए, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड इज अ बुक रिटन बाय। ठीक है, तो एक तो जो इनके लेखक हैं बहुत ही फेमस हैं। ठीक है, एक जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, एंड कहीं ना कहीं इंडिया में अब हम पॉलिटिकली काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं सब लोग। ठीक है, कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, बिकॉज अब सब जो है, ठीक है, अवेयर्ड सिटीजन बन के वोट करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए एक बुक बहुत अच्छी जो है आई है, और प्राइम मिनिस्टर डिसाइड बुक जो है वो किसने लिखी है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए इज नीरजा चौधरी, बी अनीता देसाई, सी गीतांजलि श्री, या डी नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो एक चीज देखिए, अभी हमने गीतांजलि श्री के बारे में रिवाइज किया था कि गीतांजलि श्री जो है, राइट, गीतांजलि श्री को क्या मिला था, बुकर प्राइज। ठीक है, तो वो चीजें आप एलिमिनेट कर सकते हो व्हेन यू नो, ठीक है, कॉन्फिडेंटली नो कि ये ऑथर जो है किस चीज के साथ लिंक्ड है। ठीक है, पॉलिटिकल राइटिंग इटसेल्फ इज अ डिफरेंट थिंग, उनके लिए आपको रिसर्च बहुत चाहिए होती है। ठीक है, एंड गीतांजलि श्री के जो हमने टॉपिक देखे हैं दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, नॉवल लिखी है उन्होंने। ठीक है, तो काफी थोड़ा डेप्थ वाला पॉइंट हो गया, बट इसी इतनी डेप्थ में अगर नहीं जाना है तो अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो रिवाइज करते हैं कि जो बुक है, जो एक पॉलिटिकल फिलोसफी के ऊपर बुक है। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। पॉलिटिकल फिलोसफी की बुक एंड नॉवेल्स, ठीक है, कई बार डिफरेंट होती हैं। गीतांजलि श्री को हमने देखा था कि उनकी नॉवल को जो है बुकर प्राइज मिला इंटरनेशनल, तो उनका टॉपिक अलग हो गया है। ठीक है, तो हम अगर गेस करना चाहें कि गीतांजलि श्री ने लिखी होगी या नहीं, तो वी कैन एलिमिनेट, बिकॉज हमें पता है कि उनका जो लिखने का फोर्टे था वो अलग था। ठीक है, एंड अगर हमें पॉलिटी के ऊपर लिखना है तो अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, तो इस तरह से भी हम गेसेस ले सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड जो बुक है किसने लिखी है, करेक्ट आंसर इज ए नीरजा चौधरी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि वे एक जर्नलिस्ट रह चुकी हैं। ठीक है, उन्होंने हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड जो है ये बुक लिखी है ऑन सिक्स प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो 6 प्राइम मिनिस्टर्स की उन्होंने अपनी बुक में बात की है कि कैसे वो डिसीजन लेते थे, उनकी स्टैंडिंग क्या थी, मतलब उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या था, किन किन चीज़ों से उनको फर्क पड़ता था। ठीक है, तो मेन हमें जो है ऑथर नेम एंड बुक का नेम तो याद रखना है एक बार हम। ठीक है, जस्ट अपनी रेफरेंस के लिए देख लेंगे कि कौन से 6 प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में उन्होंने मेंशन किया है। इंदिरा गांधी के बारे में मेंशन किया है, राजीव गांधी, ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पीवी नरसिम्हा राव फोर्थ हो गए हमारे, फिफ्थ हो गए जी अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, एंड सिक्स हो गए मनमोहन सिंह। ठीक है, तो 6 जो प्राइम मिनिस्टर्स की बात की है उन्होंने में, ये भी एक बार देख लेंगे तो इजीली। ठीक है, थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना हमें मेन टॉपिक को याद करने में भी काफी हेल्पफुल होती है। ठीक है, सो अच्छे से जो है हमें प्रिपेयर करके जाना है। फिर है जी, नेक्स्ट अब हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 किस चीज के ऊपर है। सो बुक का नेम है जी वेस्टर्न लेन बुक। ठीक है, सो वेस्टर्न लेन बुक जो है वो किसने लिखी है, आपको ये बताना है। अगेन व्हाई दिस बुक इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये बुक क्यों इंपॉर्टेंट है तो उसकी भी बात कर लेते हैं, बिकॉज ये जो बुक है इट वॉज लिस्टेड इन द बुकर प्राइज। बुकर प्राइज की लॉन्ग लिस्ट होती है, मतलब जो बुक्स शॉर्ट लिस्ट की गई थी बट उन्हें अभी प्राइज नहीं मिला। ठीक है, तो बुकर प्राइज की लॉन्ग लिस्ट का ये पार्ट थी।
ठीक है, लॉन्ग लिस्ट या शॉर्ट लिस्ट वन एंड सेम थिंग है, तो इसलिए ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी चीज़, जो ये बुक है इसकी जो नॉवल की राइटर हैं, शी इज़ ऑल्सो ऑफ एन इंडियन ओरिजिन। अब इंडियन ओरिजिन की राइटर थी, वो बुकर के लिए अगेन नॉमिनेट हुई, तो अगेन वो न्यूज़ में इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो बुक है वेस्टर्न लेन, किसने लिखी है ये बताना है। ऑप्शन ए चेतना मारू, बी सागरिका घोष, सी राजीव भाटिया, डी उमादास गुप्ता। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ए चेतना मारू। चेतना मारू जो है उनकी लिखी हुई बुक है वेस्टर्न लेन। 11 ईयर ओल्ड एक लड़की की स्पोर्ट्स की जर्नी को दिखाती है बुक। ठीक है, बट मेजरली हमें याद रखना है कि बुकर प्राइज में नॉमिनेट होने के कारण ये जो बुक है, जो नॉवल है ये न्यूज़ में थी। एंड चेतना मारू की ये डेब्यू नॉवल है। एंड रिमेंबर, चेतना मारू इज नॉट एन इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्यों बता रही हूँ, क्वेश्चन अगर आए कि फर्स्ट पर्सन टू रिसीव अ बुकर प्राइज, ठीक है, तो उसका फर्स्ट इंडियन सिटीजन, ठीक है, तो उसका आंसर हमारा रहेगा अरुंधति रॉय। ठीक है, बट अगर बात हो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पर्सन, तो आंसर होता है सलमान रुशीद। ठीक है, अब ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि इंडियन ओरिजिन वो है जो हमारा डायस्पोरा, ठीक है, जो बाहर चले गए थे, अब दूसरी कंट्री के सिटीजन है। ठीक है, तो इस चीज में डिफरेंस होता है, इसीलिए जो चेतना मारू है, शी इज ऑल्सो एन इंडियन ओरिजिन पर्सन। ठीक है, तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं कुछ, हमें अच्छे से ऐसे डिफरेंसेस को ध्यान से देखना चाहिए। बुक थी वेस्टर्न लेन, रिटन बाय चेतना मारू। ठीक है, एंड बुकर प्राइज इनको नहीं मिला है, रिमेंबर नहीं मिला है, दे वर शॉर्ट लिस्टेड। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में एक्सपेक्ट किया जा सकता है जो रिसेंट में होंगे। तो क्वेश्चन इज लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, जो कि क्या है, एक कॉमिक बुक है। क्वेश्चन देखिए कितना ब्यूटीफुल है। एक कॉमिक बुक है लॉन्च्ड बाय श्री धर्मेंद्र प्रधान, विच इज डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी एंड। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड क्या है, एक कॉमिक बुक है। कॉमिक बुक किसके लिए बनाएंगे, ठीक है, श्री धर्मेंद्र प्रधान कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, तो कॉमिक बुक किसके लिए है, बच्चों के लिए है। ठीक है, किसने डेवलप की है, एनसीईआरटी के साथ किसने मिलकर ये बुक बनाई है, आपको ये बताना है। ठीक है, सीबीएसई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूनेस्को या फिर नीति आयोग। ठीक है, ए बी सी डी में से क्या है करेक्ट आंसर, आपको ये बताना है कि लेट्स मूव फॉरवर्ड जो बुक है ये एनसीईआरटी के साथ किसने मिलके इसको डेवलप किया है, जो कि कॉमिक बुक के फॉर्म में बच्चों के लिए बनाई गई है, जो कि हेल्थ एंड सैनिटेशन के ऊपर जो है, या ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट अलोंग विद एजुकेशन पर बुक का थीम है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनेस्को। ठीक है, एनसीईआरटी के साथ यूनेस्को ने मिलकर जो है लेट्स मूव फॉरवर्ड जो है ये बुक रिलीज की। ठीक है, उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है, अगेन कुछ टफ एग्जामिनर को पूछना होगा, तो उसके लिए फैक्ट याद रखेंगे दैट बुक्स विल बी असेसिबल इन 11 लैंग्वेजेस, 11 लैंग्वेजेस, 11 भाषावां विच ये बुक जी है असेसिबल होएगी। ठीक है, तो नॉट इवन इन पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम, दीज बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अदर एग्जाम्स एज वेल। ठीक है, बट हम पंजाब के हिसाब से देखें तो ये बुक का टाइटल जो है या किसने लिखी है, ये तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। ठीक है, इट विल फोकस ऑन अ गुड हेल्थ वेलनेस। ठीक है, मोटिवेट स्टूडेंट प्रायोरिटाइज की मोटिवेट करेगा स्टूडेंट्स को कि अपनी वेल बींग को प्रायोरिटाइज कीजिए, मेंटल हेल्थ को साथ साथ देखिए। ठीक है, तो उस सब के ऊपर जो है बुक है, तो ये भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखिए, 8th क्वेश्चन। ठीक है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी इज ऑथर्ड बाय। ठीक है, अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज जो ये इनके ऑथर थे वो इंडिया के वेल नॉन्ड हम सिविल सर्वेंट बोल सकते हैं। ठीक है, एक काफी इंपॉर्टेंट फिगर थी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में इनका काफी इंपॉर्टेंट योगदान था। ठीक है, सबसे बड़ा हिंट जो है आपको इसका मिल चुका है। ऑप्शंस है जी, टीएन शेषान, बी विनोद मनकारा, सी अभिषेक चौधरी या डी रंजीत प्रताप। ठीक है, सो थ्रू द ब्रोकन लेंस एंड ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आफ्टर 3 और 4 ईयर्स ऑफ हिज डेथ जो है ये बुक की ऑटोबायोग्राफी रिलीज की गई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए टीएन सेशन। ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने में इनका काफी इंपॉर्टेंट योगदान रहा है, और ही वॉज अ फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो टीएन सेशन की बुक है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, आपको ये भी याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है जी, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सो बुक है हमारी, बुक नेम्ड एज द व्हील टर्न्स। ठीक है, एज द व्हील टर्न्स, क्यों ये है न्यूज में, इट वाज रिलीज्ड बाय द फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। ठीक है, तो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो है वेंकैया नायडू जी द्वारा ये रिलीज की गई थी। ठीक है,
और कई बार क्या होता है, जिसने रिलीज की थी उसके कारण वो बुक न्यूज में होती है और हम एग्जाम में ऐसी चीजों से कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ही ओनली रिलीज्ड। ऑथर कौन है इसकी आपको ये बताना है, जिम्मी सोनी, अनिरुद्ध सूरी, रंजीत प्रताप या मीनाक्षी लेखी। ठीक है, तो कौन है बुक जो है हमारी एज अ वील टर्न्स के ऑथर? करेक्ट आंसर इसका है जी सी, रंजीत प्रताप। ठीक है, रंजीत प्रताप क्या है, एक कॉरपोरेशन के जो है, ठीक है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। ठीक है, उनकी बुक है एज अ व्हील टर्न्स, ऑथर्ड बाय रंजीत प्रताप, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द रायला कॉरपोरेशन। ठीक है, एंड जो ये बुक है उनकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस, बिजनेस स्ट्रगल्स या बिजनेस सक्सेस के ऊपर मेंशन है। बट क्योंकि रिलीज करने वाली जो हस्ती है वो काफ़ी न्यूज़ में रहती है, तो बुक्स भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ऐसे ही लास्ट सेशन में हमने की थी एक बुक मेमोरीज नेवर डाई, जिसको रिलीज अमित शाह ने किया था इन रामेश्वरम, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, उनकी नीस नसीमा मरियारकर द्वारा एंड वाई एस रंजन जो साइंटिस्ट। ठीक है, तो वो भी बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हमने रिवाइज कर ली थी, मेमोरीज नेवर डाई। ठीक है, तो मेमोरीज नेवर डाई को भी आपने याद रखना है अच्छे से। ये सब वही बुक्स हैं जो काफ़ी न्यूज़ में रही हैं, इवन पीआईबी में भी न्यूज़ में रही हैं, सो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन दिस बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर, ठीक है जी, 8th और 10th। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन है हमारा, फायर ऑन द गंगेस। ठीक है, फायर ऑन द गंगेस बुक्स रिसेंटली इज न्यू हैज बीन रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो फायर ऑन द गंगेस जो बुक है, कि किसने लिखी थी, जो कि अभी न्यूज में भी थी। ठीक है, ऑप्शन ए इज अरुंधति रॉय, बी प्रताप भानु मेहता, सी राधिका एनागर एंड डी चेतना मारू। ठीक है, तो फायर ऑन द गंगेस, ठीक है, अगेन ऑप्शंस कहीं ना कहीं कभी कभी एलिमिनेट करने को मिल जाते हैं। विनो चेतना मारू तो जो है वो कहीं ना कहीं बुकर प्राइज के लिए अभी न्यूज में। ठीक है, तो ऐसे ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस को एलिमिनेट करती जाए। ठीक, तो फायर ऑन द गंगेस जो बुक है ये लिखी गई है जी सी राधिका ए नगर, आइए नगर, आइए नगर। पंजाबी विच गलती हो जाती है। ठीक है, कदे कदे प्रोनाउंसिएशन अपनी नहीं सही आती, तो याद रखेंगे फायर ऑन द गंगेस वेरी ब्यूटीफुल बुक। द फ्रंट पेज डिफाइंस राइट की लाइफ अमंग द डेथ इन बनारस। ठीक है, अमंग द डेड इन बनारस, कितना अच्छा था कवर है। शायद कवर तो याद रखो कि राधिका नगर दी लिखी गई बुक सी लाइफ ऑन द गंगेस, जो कि बनारस दे ऊपर मेंशन है, क्योंकि बनारस जो है, ठीक है, इतने काफ़ी की है जो डेड नाल जुड़ी हुई भी अपनी सिटी है ना, ਤਾਂ इंपॉर्टेंट बुक सी न्यूज़ विच रही सी, यू हैव टू रिमेंबर द ऑथर। ठीक है, सिंपल जा क्वेश्चन। So this is it for this session. I hope you find it helpful for your exams. करंट अफेयर बेस्ड और जो हमारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं हम उनको भी कवर करेंगे, ऐसे अपने न्यू सेशंस अब और लेके आएंगे। और जुलाई से पहले जो 3 मंथ्स के हमारे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स रहे हैं या इंपॉर्टेंट अवार्ड्स रहे हैं इन द कैटेगरी ऑफ लिटरेचर, उन सबको भी रिवाइज करेंगे। You do have to like and share the video and keep learning. See you in the next session. Thank you.